सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम सॉल्यूशन ट्यूटोरियल। आज हम लेजर का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुशील स्टील कंपनी प्रिपेयर कैश एंड बैंक अकाउंट। यहाँ पे हमें कैश और बैंक अकाउंट का ही लेजर करना है। जर्नल एंट्री पहले करनी है। फर्स्ट है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, paid coolie charges, paid cash to Raman Steel, paid insurance premium, paid commission, cash sales, cash purchase, withdrew cash from personal use, check issued to Keshari, rent paid by check to Ramesh, paid for postage। फर्स्ट है जुलाई 1 का डेट में ट्रांजेक्शन हुआ कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। सेकेंड एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 21 जुलाई का पेड कूली चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू रमन स्टील अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक इशूड टू केशरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक इशूड टू केशरी ये हो चुका था। रेंट पेड बाय चेक टू रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड फॉर पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका ग्रैंड टोटल हमने करना भूल गया है, आप कर लेंगे। ये लेजर है कैश अकाउंट। कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उसे हम लेजर में कैश के ही लेजर में डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेजर जो होता है ये उल्टा होता है एंट्री। यहाँ पे जो डेबिट में होता है जर्नल में, लेजर में जाके वो क्रेडिट में हो जाता है, और जो क्रेडिट में होता है जर्नल में वो लेजर में जाके डेबिट में हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है कैश का ही है, यहाँ पे कैपिटल जो है क्रेडिट में है, ये लेजर होगा तो ये डेबिट में आ जाएगा। फर्स्ट है कैपिटल जो है कैश के लेजर में होते ही क्रेडिट में था जो कि डेबिट में आ चुका है। ऐसे ही सारी एंट्रियों के लेजर होंगे, सारे लेजर्स ऐसे ही होंगे। अब फिर बैंक अकाउंट भी ऐसा ही बन जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में जो बैलेंस सीडी आएगा उसे हम अपोजिट साइड में टोटल करने के बाद लिख देंगे। यहाँ पे बैलेंस सीडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, आप लोग लिख लेंगे। वैसे ही बैंक का भी बैलेंस आएगा, यहाँ पे बैलेंस जो है क्रेडिट में आ रहा है तो इसे हम लास्ट में टोटल करके डेबिट में ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल। इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड है पेड इनटू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट 5, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 900। 8 जनवरी कैश परचेज, तो परचेज टू कैश इसकी एंट्री हो जाएगी। कैश सेल्स यानी कि कैश टू सेल्स। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इसकी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग टू कैश अकाउंट। डेट 17, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉइंग इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे बैंक से ही कैश निकाला जा रहा है। सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट सेल्स, इसकी एंट्री हो जाएगी हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, अलाउड हिम डिस्काउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरी, ये आप देख सकते हो। बॉट गुड्स फ्रॉम देवी ऑन क्रेडिट, परचेज टू देवी। पेड ऑफिस रेंट यानी ऑफिस रेंट टू कैश, पेड सैलरी यानी कि सैलरी टू कैश। यहाँ पे फर्नीचर का हमने लेजर किया, ये कैश जो था क्रेडिट में था, ये डेबिट में आ गया लेजर करने के बाद। यहाँ पे बैलेंस आ रहा था 900, टोटल करने के बाद हम बैलेंस को डेबिट से क्रेडिट की साइड पे ले गए।
सेल्स अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 1400, जिसको हम क्रेडिट साइड में लेके गए तो ये 1400 आया। परचेस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में 9500, इसे हम डेबिट साइड लेके गए। बैंक अकाउंट का बैलेंस है 5000, जो कि क्रेडिट में है, उसे हम डेबिट में ले आए। वैसे ही कैश अकाउंट का बैलेंस जो आ रहा है वो क्रेडिट में आ रहा है 4115, जो कि क्रेडिट बैलेंस है, इसे हम लास्ट में टोटल करके डेबिट साइड ले आएंगे। हरी के अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा है, ये डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों जो साइड है वो इक्वल आ रहे हैं। देवी ने बस एक ही ट्रांजैक्शन किया था जो कि परचेस है, तो यहाँ पे बैलेंस जो आ रहा है बैलेंस CD डेबिट साइड है, लास्ट में टोटल होने के बाद वो क्रेडिट में आ जाएगा। कैपिटल से रिलेटेड एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, तो बैलेंस CD जो बैलेंस है वो डेबिट में आएगा, लास्ट में टोटल होने के बाद ये बैलेंस हो जाएगा। मैंने लिखना छूट गया था खुद से जगह, तो इसे हम क्रेडिट में कर लेंगे बैलेंस CD करके। PD हो जाएगा, ये बैलेंस BD हो जाएगा, CD नहीं। ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस जो आ रहा है ये क्रेडिट में आ रहा था, टोटल करने के बाद हम इसे डेबिट में ले आए। ऑफिस रेंट का बैलेंस 25 रुपीज़ क्रेडिट में आ रहा था, इसे हम डेबिट में ले आएंगे। सैलरी का बैलेंस 100, जो कि क्रेडिट में आ रहा था, इसे हम डेबिट में ले आएंगे। डिस्काउंट का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा था, इसे हम डेबिट में ले आए। क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ती हूँ, मैं डायरेक्ट ट्रांजेक्शन पढ़ रही हूँ। 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। मैंने नरेशन नहीं दिया है, तो आप लोग इसका नरेशन बना लेंगे। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, बीइंग बस ऐड करना है, बाकी सारे ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में ही छिपे हुए रहते हैं। और ये इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड है पेड इनटू बैंक, बैंक में पे कर, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक टू कैश। थर्ड है परचेज्ड गुड फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, ये कैश परचेज है, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड टू राम, तो यहाँ पे आ जाएगा राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे बोला गया डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, यानी उसे कैश तो दे रहे हैं, साथ ही साथ डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर ये डिस्काउंट डेबिट में होता है तो ये डिस्काउंट अलाउड के नाम से लिखा जाता है, क्योंकि ये क्रेडिट में है तो इसे डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से लिखा जाएगा। 10 है कैश सेल्स, यानी कि कैश टू सेल्स। सोल्ड टू हरी फॉर कैश, यहाँ के हरी को सेल कर रहे हैं कैश के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश टू सेल्स, ये भी एंट्री। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यहाँ पे परचेस तो कर रहे हैं पर ये क्रेडिट परचेस है, ये राम से परचेस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। पेड वेजेस टू वर्कर्स, यहाँ पे वेजेस को पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव्ड फ्रॉम पंकज अलाउड हिम डिस्काउंट, पंकज से रिसीव तो हो रहा है और क्या रिसीव हो रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है। जहाँ पे कैश की एंट्री होगी उसी के साथ डिस्काउंट की भी एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, क्योंकि ये डिस्काउंट डेबिट में है इसीलिए डिस्काउंट अलाउड। यही डिस्काउंट अगर क्रेडिट में होता तो इसे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बोलते। ड्रीव फ्रॉम बैंक, इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक से कैश निकाल रहे हैं तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट मेड टू राम बाय चेक, इसकी एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रीव फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड सैलरी एंड रेंट ₹1000 एंड 100 रिस्पेक्टिवली, सैलरी और रेंट दोनों पे कर रहे हैं इसलिए दोनों डेबिट, यहाँ पे डेबिट मैंने लिखना भूल गया है। सैलरी एंड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इन सब का ग्रैंड टोटल आ रहा है 91,100। सबसे पहले मैंने बैंक का लेजर किया है, बैंक का जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट साइड आ रहा है, इसको एंड में टोटल करके डेबिट साइड ले आएंगे, टू बैलेंस BD के नाम से हो जाएगा ये अगर डेबिट में है। कैश अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 31,370 जो कि क्रेडिट बैलेंस है, इसे टोटल करने के बाद लास्ट में डेबिट में ले आएंगे।
परचेस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है जो क्रेडिट में है, इसे हम लास्ट में टोटल करने के बाद डेबिट में ले आएंगे। पर सेल्स अकाउंट का बैलेंस जो आ रहा है, मुझसे गलती हो गई थी, ये बैलेंस जो आ रहा है डेबिट में आ रहा है, तो ये लास्ट में टोटल करने के बाद इसे हम क्रेडिट में ले आएंगे। राम का बैलेंस है डेबिट में जो क्रेडिट हो जाएगा। पंकज का बैलेंस है डेबिट में क्योंकि क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल का कोई बैलेंस, हाँ बैलेंस है, ये आ रहा है डेबिट में, मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ, आप लोग लिख लेंगे, इसे क्रेडिट में कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। लास्ट में ड्राइंग है, ड्राइंग का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में, इसे हम डेबिट साइड ले आए। वेजेस का बैलेंस क्रेडिट में, उसे डेबिट में ले आए। सैलरी का बैलेंस 1000 क्रेडिट में, उसे हम डेबिट में ले आए। रेंट का बैलेंस 100 रुपीज़ क्रेडिट में, उसे हम डेबिट में ले आए। डिस्काउंट का बैलेंस क्रेडिट में 30 रुपीज़, जिसे हम डेबिट में ले आएंगे 30 रुपीज़। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को प्रमोट करने में हेल्प करें, सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मैं थोड़े दिन में बनाऊंगी, आगे की क्वेश्चन आगे की वीडियो में